हमारे छोटे भाई और इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी भाई संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, एक एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया। इसके लिए जोरदार तालियां हमारे एक एक कार्यकर्ता के। और उससे भी अधिक आभारी हूं आप सबका, जो आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं इस सभा में। साथियों और दोस्तों, 5 फरवरी को आपको अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए जाना है। ये वोट आपका जो है ये बहुमूल्य है। कैसे ये ताकत आपको मिली, इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये देश कैसे आजाद हुआ, अगर आप इसकी गाथा पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देश आजाद हुआ शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ शहीद अशफाक उल्लाह की कुर्बानी से, ये देश आजाद हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान से, ये देश आजाद हुआ 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब ये देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमारे महापुरुषों ने मिलकर एक संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान लिखा और कहा कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अच्छा अस्पताल का इलाज मिलना चाहिए, सबकी जिंदगी में खुशहाली होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए, लोगों की जिंदगी आसानी से बीत जाए और जो हमारे किसान हो वो भी खुशहाल हो, जवान हो भी खुशहाल हो। ये सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 2 सरकारें इस देश में चल रही हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, 5 फरवरी को जाना तो तराजू में दोनों सरकारों के काम को तौल लेना। अगर केजरीवाल का काम भारी पड़े तो झाड़ू पे बटन दबा देना। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। छोटे छोटे मासूम बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनाया। एयर कंडीशन कमरे बनाया, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली के अंदर बनाया। बताओ बनाया कि नहीं बनाया केजरीवाल ने? पीछे तक आवाज निकाल के बताओ, बनाया कि नहीं बनाया अच्छे स्कूल? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा मैडम देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। आज ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में बने हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो सरकारी स्कूल देखने के लिए जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। यह काम हमने दिल्ली के अंदर किया। प्रचार में हम लोग जाते थे भाई संजीव झा के लिए, अखिलेश त्रिपाठी के लिए, हमारे साथियों के लिए जब हम प्रचार में जाते थे
माताएं बहनें घरों से निकलती थी, कहती थी केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ा, अपना गहना गिरवी रखना पड़ा, अपनी बहन का गहना गिरवी रखना पड़ा, घर की फ्रिज बेचनी पड़ी, मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा बिजली का बिल जीरो होगा, जीरो। नारे लगते हैं पूरे दिल्ली में, बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है, केजरीवाल है पानी का बिल जीरो किया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई। हमारा रेहड़ी वाला, हमारा मजदूर, हमारा खोमचा लगाने वाला साथी, रिक्शे वाला, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जो यहां मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं, सुबह उठते थे तो पहले अपने जेब की तरफ देखते थे, फिर बेटी का चेहरा देखते थे। हमारी बिटिया आज कॉलेज कैसे जाएगी, कहां से 100 रुपए लाऊंगा, कैसे बस का किराया इसको दूंगा। केजरीवाल जी ने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की। अब 2 गारंटी बड़ी लेके केजरीवाल जी आए हैं। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद एक एक माता बहन के खाते में 2100 रुपए हर महीने खाते में जाएगा, 2100 रुपए। सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि नहीं? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। सबने करा लिया? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। सबने रजिस्ट्रेशन कराया संजीव भाई, याद रखना 2100 रुपए, 2100 रुपए। और अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए महीने आपके खाते में आएगा, आपके घर में आएगा। और दूसरी घोषणा क्या की है? संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए। जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग रिटायर हो जाते हैं, कई बार उनके बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं, कहते हैं बाप बूढ़ा हो गया, मां तो बूढ़ी हो गई, अब इसका खर्चा हम क्यों उठाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा बुजुर्गों के लिए 1 लाख रुपए भी इलाज में खर्चा होगा तब भी हम देंगे, 20 लाख रुपए भी इलाज में खर्चा होगा तब भी हम देंगे। ये है संजीवनी स्कीम। और एक स्कीम तो ऐसी लागू कर दी कि भाजपा वाले बौखला गए। क्या लागू की? पंडित जी कहां गए हमारे? पंडित जी, पंडित जी, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देने का काम केजरीवाल जी करेंगे। तो हल्ला मचा रहे, हल्ला मचा रहे। तिवारी जी हमारे सुल्तानपुर के यहाँ ही हैं, और सब जो सुल्तानपुर वाले आए ना भाई हैं, ढेर जने आए हो, तो बहुत जने आए हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ वाले हैं, रायबरेली, तो गोरखपुर के हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सारा पूर्वांचल है यहाँ पे, सारा अवध है यहाँ पे। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए सब लोग। तो जब हमने कहा पुजारियों को सम्मान राशि देंगे, तो कहने लगे हम इसका विरोध करेंगे। भाजपा वाले कहने लगे हम इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। ये केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है। मैंने भाजपाइयों से कहा अरे भाजपा वालों, क्या हिंदू धर्म का कोई ठेका निकला था? क्या हिंदू धर्म का तुमको टेंडर मिला है? क्या हिंदू धर्म का L1 तुमको मिला है? अरे हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। जो रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार
प्यार से रहे, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो कहता है भगवान की पूजा करना, आराधना करना तो भगवान से प्रार्थना करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। अब भाजपा वाले क्या करत, खाली झगड़ा कराओ, दिन रात सबको झगड़ा कराए थे, खाली झगड़ा कराओ आपस में। हमारा झगड़े से मुकद्दर नहीं बनना है, लड़ाई से मुकद्दर नहीं बनना है। मुकद्दर बनना है जब संजीव झा जैसा नौजवान आपका विधायक होगा, आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा। हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा तब जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, आपके लिए काम करेंगे। एक एक गारंटी को अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया और मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, खासतौर से अपने पूर्वांचल के भाइयों से, यूपी बिहार के भाइयों से आप सबसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं। जिस तरीके से आपका अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है बीजेपी के द्वारा, उस गाली का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से आपको देना है। इनकी जमानत जब्त कराकर संसद के अंदर मैं बोल रहा था, मैंने कहा हमारे पूर्वांचल के लोगों के नाम क्यों काट रहे हो भाई? अपना घर बार छोड़ के हम लोग आते हैं 1000 किलोमीटर दूर से, 1200 किलोमीटर दूर से, इतनी दूर आते हैं दिल्ली में, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। आप हमारा नाम क्यों कटवा रहे हैं नड्डा साहब, बीजेपी वाले, आप लोग नाम हमारा क्यों कटवा रहे हैं? तो कहने लगा ये पूर्वांचल के लोग, ये यूपी बिहार के लोग घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। मैंने वही तुरंत उनके मुंह पे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने की? हम अपने देश में बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, पूर्वांचल के लोगों को आप गालियां देंगे? अभी इससे इनके मन को शांति नहीं हुई थी। अभी राष्ट्रीय टीवी चैनल पे हमारे भाई विधायक हैं ऋतुराज झा जी, मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं, पूर्वांचल से, बिहार से आते हैं। आज संजीव झा यहाँ पे विधायक हैं, ऋतुराज झा विधायक हैं। उनको एक टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने ऐसी गाली दी जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। मेरे मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, उस गाली का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से देना। गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, पूर्वांचल के अपमान का जवाब, पूर्वांचल के अपमान का जवाब, पूर्वांचल के अपमान का जवाब, मैथिली ब्राह्मण के अपमान का जवाब, मैथिली ब्राह्मण के अपमान का जवाब वोट से देना है, वोट से देना। ये संजीव झा को यहाँ विधायक बनने नहीं आए थे, इनके घर में कोई पार्षद भी नहीं है, प्रधान भी नहीं है। ये जब दिल्ली में आए तो आईएएस की तैयारी करने के लिए आए थे। अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, सब कुछ छोड़ दिया, अपने कैरियर पर लात मार के बोले हम अन्ना जी के आंदोलन में जाएंगे। अन्ना जी के आंदोलन में शामिल हुए, लाठियां खाई, जेल गए। 2013 में पार्टी बनी, कोई सोच भी नहीं सकता है विधायक बनेंगे। लोगों ने चंदा दिया, आपने इनको झंडा खरीदने के लिए चंदा दिया, पोस्टर लगाने के लिए चंदा दिया, ये झंडियां लगाने के लिए, सभा करने के लिए चंदा दिया। पहली बार में संजीव झा चुनाव जीत के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 3 बार आपके आशीर्वाद और वोट से विधायक बन गए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, पिछली बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड संजीव झा का आपने बनाया था। हमारा विधायक कैसे? आपने बनाया था ना, आपने बनाया था ना, आपने बनाया था। लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं।
आप जिसको चाहते हैं विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं सांसद बनता है। आप जब चाहते हैं तो रिकॉर्ड बना देते हैं। अपना रिकॉर्ड खुद से इस बार तोड़ के इनको कम से कम 1.5 लाख वोटों से जिताकर भेजिएगा। 1.5 लाख वोटों से पूरा देश हैरान हो जाए, इतनी बड़ी जीत इनको दीजिएगा। और ये आपके सेवक की तरह आपका काम करेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कोई काम तो करना नहीं, झूठे वादे आपसे करने हैं। मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा, बड़का झूठा। नौजवानों को क्या बोला था मोदी जी ने? देखिए सबको याद है भाई, इनके लिए भी ताली बजा दी। कहते 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 11 साल में? मिल गई क्या? पटना में हमारे नौजवान नौकरी मांगने गए, मार लाठी मार लाठी मार लाठी उनको जेल में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में नौकरी मांगने गए, मार लाठी उनको उठा के जेल में भेज दिया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पे नौजवान नौकरी मांगने आता है, लाठियों से पीट के उनको जेल में डाल देते हैं। हमने मोदी जी से कहा, मोदी जी नौकरी कहां है? तो कहने लगे अग्निवीर बन जाओ सब लोग, अग्निवीर बन जाओ, पकोड़ा तलो। लोकेश याद दिला रहा, कौन याद है? कहां गया लोकेश? कह रहा है पकोड़ा तल लो। 17 साल में जवान बनिए, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ और 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। मैंने कहा वाह मोदी जी, आपको 75 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपके भतीजे जैसा को जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर के लड़के वो अग्निवीर बनेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में नौकरी करेंगे। ये कैसी विसंगति है? ये कैसा हमारे साथ दुर्भावना का खेल खेला जा रहा है? और क्या बोला था मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे और हर खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे भी नहीं है, 15 पैसे भी नहीं है। और हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, अपने पति से छिपा के इन्होंने संदूक में 1500 की नोट रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लगाई और बोले माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर, वो भी खाली करा लें कि नहीं भाई? तिवारी जी सब खाली करा लेना। पैसा लूट लिया ना आप लोगों का, पैसा लूट लिया। एक तरफ आपके संदूक में रखा पैसा मोदी जी ने खाली कराया, दूसरी तरफ केजरीवाल आपका बेटा है जो कह रहा है 2100 रुपए 2100 रुपए 2100 रुपए हर महीने आपके खाते में देंगे। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, कच्ची कॉलोनियों की पक्की रजिस्ट्री देंगे। मिल गई रजिस्ट्री? आई रजिस्ट्री? नहीं आई ना? तो इनकी पार्टी का नाम क्या रखना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बड़का झूठा पार्टी। जोर से बोलिए, बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। दिन रात इनको झूठ बोलने का काम करना है। आपको वो नौजवान चाहिए संजीव झा जो लाठी खाने के लिए भी आपके साथ रहे और आपकी गली, आपकी सड़कें, आपके इलाके का विकास करने के लिए भी आपके साथ रहे। मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, याद रखना दिल्ली के अंदर
प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन रही है और चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। इस क्षेत्र से ज्यादा आशीर्वाद देकर जिता के भेजना। अरे जब जीत ही रही है आम आदमी पार्टी तो पीछे काहे रहेंगे बुराड़ी वाले? गलत तो नहीं कह रहा हूं? संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी वालों। अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी वालों ने, उसमें लिखा था हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हमने पूछा क्या करोगे? कहने लगे केजरीवाल जो कर रहे हैं वो भी हम भी करेंगे। तो हमने कहा भैया जब ओरिजिनल माल मौजूद है तो डुप्लीकेट का क्या काम है? चाइनीज माल हमें नहीं चाहिए। जब ओरिजिनल मौजूद है तो चाइनीज माल हमें नहीं चाहिए। जब ओरिजिनल मौजूद है तो हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए। केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने पानी फ्री किया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने सीसीटीवी लगवाया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा की, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बीजेपी ने विरोध किया। तो जो लोग हर चीज का विरोध करते हैं वो आने के बाद कोई काम करेंगे क्या? करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करने वाले। एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, हमारे यहाँ यूपी में गए, बोले नौजवानों चिंता मत करो, गोबर से हम आपको रोजगार देंगे, गोबर से रोजगार देंगे। दूसरी सभा में बोले कब्रिस्तान अगर गांव गांव में है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कहा हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाने का काम किया, 38 नए फ्लाईओवर बनाने का काम किया, 250 किलोमीटर की मेट्रो बढ़ाने का काम किया, 9,500 अस्पतालों के बेड बढ़ाने का काम किया। दिल्ली के अंदर इतना काम किया। मैं समझता हूं 10 साल में काम करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इतना काम करके मुनाफे का बजट दिया। तो जो लोग इतना काम कर रहे हैं उनका साथ आप देंगे कि नहीं देंगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ। पीछे तक बताओ, पीछे तक हाथ उठना चाहिए। क्या चुनाव निशान है संजीव झा का? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? अरे झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और पुरानी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपा वालों के दिमाग का भूत उतारना हो तो भूत उतारना। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक भाजपाई हमसे नाराज हो गया, कहे हमारे भूत कहाँ सवार है? हमने कहा हमारे यहाँ ओझा लोगों के पास लेके जाते हैं, जिसको भूत सवार हो जाता है 4 दिनों को टंगरी पकड़ के लेके जाते हैं, ओझाओं का मर झाड़ू ओके भूत उतारते। होता है कि नहीं? बिहार में भी होता है, बताते रहे। बिहार में होता है ना? हाँ, पूर्वांचल में जहां जहां जिसको भूत सवार होता है हम लोग झाड़ू मार के उसका भूत उतार देते हैं। तो कहने लगे हमको भूत कैसे सवार है? हमने कहा भैया भूत सवार है तुमको, क्योंकि जब हम पैदा हुए हमारे माँ बाप ने कहा बेटा प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, भगवान से डरना, राम से डरना। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया इस सृष्टि की रचना, इस दुनिया की रचना, इस पृथ्वी की रचना, इस आकाश की रचना भगवान ने किया है, राम ने किया है। भाजपा वाले कहते हैं वो राम को लाए हैं, हम कहते हैं राम हमको लाए हैं। ये है उनके दिमाग का भूत। बताओ, भूत सवार होने पे ऐसे बोलता है ना आदमी?
भगवान से बढ़ के कब बोलता है अपने को जब भूत सवार हो जाता है। तो भगवान श्री राम ने कहा तुम हमको नहीं लाए हो मोदी जी, पहले अयोध्या में हारो, प्रयागराज में हारो, चित्रकूट में हारो, जहां जहां से हम गए थे वहां वहां तुम हारो। पहला सबक दिया। अब दिल्ली वाले सबक देंगे झाड़ू चला के भाजपाइयों का उतारना है नहीं उतारना, बताओ उतारना है ना, उतारना है ना। और जो स्कीम लागू होगी उसका फायदा सबको मिलना है, बीजेपी वालों को भी फायदा मिलना है, बीजेपी वालों को भी फायदा मिलना है। इसलिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, और यहां तो वैसे भी बीजेपी नहीं है, बीजेपी यहां नहीं है, तो यहां सारे वोट चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो, सारे वोट झाड़ू को जा रहे हैं, संजीव झा को जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी, जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल।